जनता वोट करने जा रही है, क्या है मुद्दा? बेरोजगारी है यहाँ का मुद्दा। अरे तो आप ही बोल लीजिए। सबसे पहले ये है कि फाजिल नगर की विधानसभा क्षेत्र में लोग अपनी करा सुरक्षा को लेकर के वोट देना चाहते हैं। मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो लोगों की सुरक्षा का ख्याल रख सकती है। ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी सबसे मिलने वाला था भाजपा को। सुनिए, जो कुछ भाजपा को मिलने वाला था कल की घटना से यहाँ की जनता भाजपा को साफ कर दी है, निराश। क्या करें आप क्या करना चाहते हैं? कल की घटना निश्चित रूप से कल की घटना बेहद निंदनीय घटना है। किसी भी यह कुशीनगर की माटी है। यहाँ दंगा फसाद जाति धर्म पे कभी यहाँ राजनीति नहीं हुआ। यहाँ अच्छे और बुरे पे राजनीति हुआ है और सदैव कुशीनगर की जनता, संपूर्ण कुशीनगर जिले की जनता, देवरिया लोकसभा की जनता और फाइलर विधानसभा की जनता अच्छे और बुरे पे ही चयन करती है। इलियास अंसारी को किस रूप में देखते हैं? इलियास अंसारी चर्चा में है पूरे चर्चा में। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। हम खड़े हुए हैं बघौत चौराहे पे। फाजिल नगर का मशहूर चौराहा है और यहाँ पर चुनावी समीकरण जानेंगे। चुनावी प्रचार समाप्त हो चुका है। अब लोगों का मूड भी बन गया होगा किस पार्टी का पल्ला भारी है। कल आपको बता दें कि फाजिल नगर में स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हुआ था। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि मैं अर्जुन हूँ। अर्जुन मतलब कृष्ण का अर्जुन, जो आज के समय में अखिलेश यादव के अर्जुन स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। हम लोगों से जानेंगे उनके ऊपर हमला हुआ है। उनका आरोप है कि यह हमला भाजपा के लोगों ने कराया है। अब जानेंगे वास्तविकता कि हमला भाजपा के लोगों ने कराया है। हमारे साथ आम लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। कुछ लोग बैठे हुए हैं, पकौड़ी का दुकान है, चाय पकौड़ी लोग खा रहे हैं। आप बताइए, फाजिल नगर में मौर्य जी के ऊपर हमला हुआ कल जी, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, फाजिल में तो मौर्य जी पर कोई हमला नहीं हुआ था। तो कहाँ से मामला आया पूरा? नहीं, यहाँ तो नहीं हुआ है कोई। यहाँ नहीं, मतलब इसी विधानसभा में हुआ था। इस विधानसभा में हुआ तो कहीं हुआ होगा, यहाँ तो नहीं हुआ है। लेकिन जानकारी आपको नहीं है। चाचा, मैं पूछ रहा हूँ यहाँ के चुनाव के बारे में। विधानसभा का चुनाव हो रहा है, कल वोटिंग पड़ेगा। क्या लग रहा है किन मुद्दों पर लोग वोट कर रहे हैं? विकास पर। विकास पर। तो विकास कौन कर रहा है? विकास जोगी कर रहे हैं। जोगी मोदी कर रहे हैं। मौर्य जी तो कह रहे हैं कुछ कम नहीं हुआ और उनके कहने से नहीं हुआ। जनता देख नहीं रही है विकास। कल उनके ऊपर हमला हुआ है। यहाँ पर तो हमला नहीं हुआ है ना। तो शीशा उसा कहीं हुआ होगा। कह रहे भाजपा के लोग कराए हैं। और भाजपा के कराएं चाहे गांव वाले किए हों, वो तो जहाँ हुआ होगा वहाँ के लोग जानते होंगे। वहाँ के लोग उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि माहौल 2022 का विधानसभा का चुनाव सामने है, माहौल किधर जा रहा है। आप बताइए भाई साहब, 2022 का चुनाव सामने है, किन मुद्दों को लेकर लोग वोट करने जा रहे हैं? देखिए, मुद्दा तो बहुत सारे हैं। भाजपा सरकार में बेरोजगारी, नौजवानों के लिए कुछ नहीं मिला। पूरा नौजवान बेरोजगार हो गया है, रोड पे आ गया है। इन सब बहुत सारी चीज़ों को लेकर महंगाई चरम पे है और एक जो प्राइवेट सेक्टर है, सरकारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में की जा रही है, तो नौजवान बहुत परेशान है और नौजवान बड़ा परिवर्तन करने के मूड में है। इस बार सपा की सरकार बनने जा रही है और बहुत पूर्ण बहुमत की सरकार सपा की बनने जा रही है। लोग का पूरा मोमेंट सपा की तरफ है। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ विधायक हैं, उनका आरोप है कि बीजेपी के लोग उनके गाड़ी पर हमला करवा दिए। नहीं, देखिए, ये तो मैं उस पूरे घटने का गवाह हूँ। अच्छा, आप गवाह हैं? मैं उस पूरे घटने का गवाह हूँ। सबसे पहले मैं था वहाँ पे। जो भाजपा के लोग हैं, जो इनकी रैली देखकर बौखला गए और एक बड़ा नेता पहली बार फाजिल नगर विधानसभा में, हमको लग रहा है कि रामायण राय के बाद बहुत दिनों के बाद एक बड़ा नेता आया है, कद्दावर। और यहाँ पर एक विधायक का इस बार चुनाव नहीं होने जा रहा है, यहाँ पर एक उप मुख्यमंत्री का चुनाव होने जा रहा है। और यहाँ की जनता को समझना चाहिए, भाजपा में थे तो वो जो चाहते थे नहीं कर पाते थे, विकास के काम के लिए रोड़ा कहीं ना कहीं बन के बैठ जाते थे योगी जी। लेकिन इस बार अखिलेश जी ने कहा है कि मेरे बगल की कुर्सी आपको मिलेगी, जितना आप चाहेंगे, जो चाहेंगे। बेटा को टिकट नहीं मिला। हाँ, बेटा को उनके बेटा को, अरे बेटा को उन लोग तो आपसी जो भी हो, लेकिन यहाँ फाजिल नगर की जनता ये देख रही है कि पहली बार कोई कद्दावर नेता चुनाव लड़ने जा रहा है फाजिल नगर में, और एक विधायक नहीं, एक उप मुख्यमंत्री का चुनाव करने। मुकाबला किसको देखना है, किसमें देखना है? कोई मुकाबला नहीं है यहाँ पर। एक तरफा स्वामी जी चुनाव जीत रहे हैं। स्वामी जी जीत रहे हैं। क्या भाई साहब, स्वामी जी जीत रहे हैं?
नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक अच्छे छवि के, एक अच्छे युवा को जो है कि यहाँ प्रत्याशी बनाई है। और कांग्रेस पार्टी पहली बार कोई कांग्रेसी मिल गया। हाँ, पहली बार नहीं, हर बार कांग्रेसी ही यहाँ नहीं, लड़ता मैं है। आप लोगों में बात कर रहा हूँ। और इस बार जो कांग्रेसी लड़ रहा है युवा है, और युवाओं की समस्या इस देश में, इस प्रदेश में सबसे प्राथमिकता पे इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। जुआ रोजगार के लिए भटक रहा है, जुआ इस महंगाई से, तंगी से जो है कि त्रस्त है, जुआओं का परिवार त्रस्त है, पढ़ाई लिखाई करके जुआ पकौड़ी बेचने के लिए इस सरकार के मिशन के हिसाब से तरस रहा है। उस परिप्रेक्ष्य में जुआओं के मुद्दे को लेके सबसे पहले प्रियंका गांधी, महिलाओं के मुद्दे को लेके प्रियंका गांधी फील्ड में आई हैं, और निश्चित रूप से अच्छा जुआ यहाँ जो है कि टक्कर दे रहा है। कांग्रेस भी टक्कर में है आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूँ कांग्रेस भी टक्कर में है, और कांग्रेस ने अच्छा प्रत्याशी दिया है। अजूबा बात नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल मुकाबले बिल्कुल, राजनीति में, लड़ाई में कुछ भी अजूबा नहीं होता है। अच्छा, हर प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए लड़ता है। मीडिया पर एक चर्चा का विषय बना है। जी बताइए। एक लोगों ने लिखा है कि अजय लल्लू इतने बड़े नेता अगर होते जी तो अपने बगल के विधानसभा, जिस विधानसभा में मैं खड़ा हूँ, जी, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। जी जी, मैं कांग्रेस पार्टी से ही ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। इतने बड़े अगर नेता होते तो बगल के विधानसभा में प्रचार नहीं करते, प्रचार ही नहीं कर पा रहे। नहीं, मैं मानता हूं कि हर प्रत्याशी अपने विधानसभा के लिए सफिशिएंट होता है, अपने विधानसभा में अपने लोगों के बीच में अपनी बात कहने में वो सक्षम होता है, और जो सक्षम नहीं होता है वही बाहरी नेता पे भरोसा करता है। फाजिलनगर में प्रचार की मैं बात कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, जो प्रत्याशी सक्षम नहीं होता है वो दूसरे की तरफ देखता है। यहाँ का जुआओं के बीच में अपनी बात रखने के लिए कांग्रेस का प्रत्याशी सक्षम है, इसलिए वो अपनी बात खुद यहाँ की जनता के बीच में रख रहा है। यहाँ अजय लल्लू आए या न आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपनी बात अपनी जनता को, अपने जुआओं को, अपने महिलाओं को, अपने माँ बेटियों को कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी अपनी बात खुद बता रहा है। अच्छा जी, अद्भुत होगा लड़ाई। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या भैया, यहाँ की जो स्थिति है वर्तमान में, कुछ लोग कह रहे हैं त्रिकोणी है, कुछ लोग कह रहे हैं दुकोणी है, क्या है? हम इसके विषय राशन उसन का क्या है स्थिति? राशन मिलता है? क्या कह रहे हैं? लल्लू के बारे में पूछना हो तो हमारे पास आइए। अच्छा तो बताइए। लल्लू जैसा मदारी कोई इस देश में नहीं है। पहला तो एक प्रधानमंत्री है मदारी, पहला मदारी लल्लू प्रधानमंत्री है देश का। दूसरा अजय लल्लू, ढोंग की राजनीति, पूरे कांग्रेस को सिरिंज से खून निकाला जाता है, पूरे सिरिंज के खून जैसा पूरे कांग्रेस को खाली कर दिए अजय लल्लू। अजय लल्लू ने पूरे कांग्रेस को खत्म कर दिया। अजय लल्लू, ये जान जाइए, पहला बार ऐसा इतिहास में होगा कि कोई प्रदेश अध्यक्ष अपना विधानसभा, अपनी सीट बचाने के लिए पूरे कांग्रेस को बलि चढ़ा दिया। कांग्रेसी है ना? जी, मैं 20 साल का कांग्रेसी, और मुझे ये दुख नहीं है कि मुझे टिकट नहीं मिला, मैं कहाँ हुआ। दुख इस बात की है कि अगर आपको टिकट नहीं मिला तो आप सपा में शामिल हो गए। सपा की आप बात कर, उसके मैं लिए सपा में नहीं शामिल हुआ। मैं देखिए, जहाँ पर मैं जिस कांग्रेस में ज्वाइन किया था और जिस कांग्रेस में 20 साल लगातार से किया, वो कांग्रेस को अजय लल्लू ने खत्म कर दिया। हम लोग को बहुत दर्द है, उस कांग्रेस को खत्म कर दिया। कांग्रेस को खत्म कर दिया। देखिए, पहली बार ऐसा होगा प्रदेश अध्यक्ष कोई कांग्रेस का कि अपना विधानसभा छोड़कर अपने जिले के किसी विधानसभा में आइए बताते दुकान है। आइए बड़े भाई नरेंद्र भाई, पूर्व कांग्रेसी नेता, वर्तमान में समाजवादी पार्टी के नेता हैं। उनके दुख दर्द वो कह रहे हैं कि बगल के इतने बड़े अपने दुख दर्द को व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ विषय यह नहीं है कि अजय लल्लू ने क्या किया, विषय यह है कि यहाँ योग्य प्रत्याशी और यहाँ जनता को रिलीफ कैसे मिले। ठीक, जनता को रिलीफ सरकार के नीतियों से मिलती है, और सरकार की नीतियों को संचालित यहाँ का विधायक जो है कि उसमें सम्मिलित होगा, सरकार में सम्मिलित होगा। तो हम किस प्रत्याशी को चुने, कैसे प्रत्याशी को चुने जो फाजिलनगर का विकास हो, जुआओं का विकास हो, महिलाओं का विकास हो। विषय यहाँ यह है, विषय यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है, विषय यहाँ सरकार है कि सरकार किसकी बननी चाहिए, कैसे व्यक्ति उसका नेतृत्व करेगा। आपके प्रदेश अध्यक्ष को मदारी कह रहे हैं, और पहले उसी पार्टी से ताल्लुक रखते वो उनका टिकट भी मांगे, वो उनका व्यक्तिगत जो है कि क्षोभ है। उनसे सहमत है? हम इससे सहमत नहीं है, या व्यक्तिगत क्षोभ है। आपका विषय है, आप डिबेट कर रहे हैं, आपका विषय क्या है जी? आपका विषय क्या है? फाइनल में डिबेट करा रहे हैं, फाइनल की जनता किसको चुने ये विषय है, न कि अजय लल्लू क्या है। नहीं, आप कांग्रेस की विचारधारा की जब बात करेंगे तो प्रियंका गांधी की बात आएगी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू की बात आएगी। तो अजय लल्लू अगर बगल के हैं तो मेरा सवाल वाजिब है, अगर इतने बड़े नेता है, अगर लड़का, अगर कोई प्रियंका गांधी
की आएगी तो बात वहाँ नरेंद्र मोदी की आएगी। नरेंद्र मोदी की नीतियाँ जनता को कैसे प्रभावित कर रही है, बात अजय लल्लू की नहीं आएगी। बात प्रियंका गांधी की आएगी, सवाल यही किया हूँ, योगी आदित्यनाथ की आएगी कि उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियाँ कैसे जनता को प्रभावित कर रही है। सोशल मीडिया पर लिखता है कि अजय लल्लू अगर इतने बड़े नेता है, वो कह भी रहे हैं जी, वो अपने भाषणों में कह भी रहे हैं कि अगर मैं हारा तो तमकुही की हार होगी। अगर मैं हारा, जिस कुर्सी पर मैं हूँ, नारायण दत्त तिवारी उस कुर्सी पर बैठते थे, पंडित नेहरू उस कुर्सी पर बैठते थे। आप पुनः विषयांतर कर रहे हैं। आपका विषय डिबेट क्या है, आप इसमें नहीं है। जब आप विषयांतर हो रहे हैं, कांग्रेस का, जब कांग्रेस की विचारधारा से आप जुड़े हैं, कांग्रेस से हैं, तो मैं कांग्रेस की बात करूंगा। नहीं, आप फाइनल में डिबेट करें तो फाइनल के डिबेट का विषय क्या है? आपके वहीं बगल में मिले ना, हमने बगल में ही तो मिले हैं। हमने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसे प्रत्याशी को दिया है, एक फाइनल नहीं पूरे प्रदेश में दिया है, जो जनता की आवाज उठा सके, जो महिलाओं की आवाज उठा। सारे राजनीतिक दल महिलाओं को इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को 40% टिकट दिया है। आज तक कोई ऐसा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हुआ होगा जो अपना सीट बचाने के लिए पूरे प्रदेश के सीट को बलि चढ़ा दिया होगा? आपके पूरे राजनीतिक परिदृश्य में सिर्फ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारा राजनीतिक परिदृश्य है फाइनल का विकास, उत्तर प्रदेश का विकास, एक अच्छे सरकार का देने का विकास, महिलाओं का विकास। ये जुआ है, जुआओं के भविष्य को कौन सोच सकता है? कांग्रेस लड़ाई में है, ये मेरा लड़ाई में तो नहीं, कहाँ फाजिलनगर कांग्रेस में कहीं लड़ाई में है, कांग्रेस लड़ाई में नहीं है, कोई लड़ाई में है, नहीं है, लड़ाई में है, लड़ाई में है, तुम कोई में है, एकदम बाहर है, यहाँ नहीं है। आप बताइए, देखिए जनता है, जनता है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सुनिए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कांग्रेस लड़ाई में या नहीं लड़ाई। कांग्रेस एक अपनी अच्छी नीतियों को लेके हम आपके बीच आए हैं। हमारी नीतियों को आप समर्थन दें या न दें, लेकिन निश्चित रूप से आपके भविष्य के लिए हमारी नीतियाँ अच्छी है। आप कितने दिन से कांग्रेस में थे? मैं 20 साल से कांग्रेस में था और कोई यहाँ झंडा ढोने वाला नहीं था, तो मैंने कांग्रेस को सींचा है। बहुत दर्द है, दर्द इस बात का है, मैंने इस बात का कहा है कि मेरी कांग्रेस की जो बुरी स्थिति है। बताइए, कोई प्रदेश अध्यक्ष अपनी सीट बचाने के लिए बगल के किसी भी विधानसभा में, किसी भी बगल तक, चाहे फाजीनगर हो, चाहे क्या कहते हैं पड़ौना हो, चाहे हाटा हो, खड्डा हो, किसी भी विधानसभा में क्या प्रचार करने गए हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य 11 बजे तक यहाँ प्रचार करते हैं, उसके बाद से खड्डा में जाते हैं, पड़ौना में जाते हैं, पड़ौना छोड़ दिए, जाते हैं, पड़ौना छोड़ के चले, पड़ौना छोड़ दिए ना। मैं वही मैं कह रहा हूँ, पड़ौना छोड़ के चले, मैं मौर्य बात कर रहा हूँ। पड़ौना से भाग गए, पड़ौना से भागे नहीं, जीता हुआ आज भी 10 तारीख तक का वो विधायक है। बताइए कौन कहां से भाग गया? कौन क्या? प्रदेश का, देश का बड़ा नेता, जो विधानसभा का नेता होता है उसका विधानसभा होता है, जो प्रदेश का नेता होता है पूरा प्रदेश होता है, जो देश का नेता होता है पूरे देश का होता है। नरेंद्र मोदी अगर लड़ सकते हैं वहां से, बनारस से, रमापति जी आके यहाँ से लड़ सकते हैं, कला जी यहाँ से ये हमारा विषय ही नहीं है। हम सबका विषय यही नहीं कौन कहाँ से लड़ रहा है। हम सबका यह विषय है कि हमारे बारे में चिंतन कौन करता है, किसकी नीतियाँ हमको प्रभावित करती है और किसकी नीतियाँ हमको दुष्प्रभावित करती है, किसकी अच्छी नीतियाँ। आपकी बात से सहमत है। प्रभावित के बाद परिणाम, लोकतंत्र की खूबसूरती। बिल्कुल बिल्कुल। परिणाम, अगर कांग्रेस इतनी अच्छी कांग्रेस इतनी बढ़िया विचारधारा बिल्कुल का है, बिल्कुल बिल्कुल, तो 32 साल, अब 37 साल हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, 32 से 37 साल हो जाएगा, ये आप सरकार में नहीं रहेंगे। नहीं, क्यों प्रभावित नहीं कर पा रहे जनता के? हम 70 सालों सरकार में रहे, 65 साल से अब हम सरकार में रहे, हमारी नीतियाँ अच्छी थी। कुछ हो सकता है कि हमसे गलतियाँ हुई हो जिसकी वजह से जनता वो कर दी। पुनः हम तमाम प्रदेशों में हम आज भी सरकारों में हैं, आज भी केंद्र में मुख्य विपक्षी दल हम हैं, इसलिए हमारे अस्तित्व को स्वीकार नकारा नहीं जा सकता है। हमारा अस्तित्व है और निश्चित रूप से हम अच्छी नीतियों को लेकर जनता में पुनः जा रहे हैं, भविष्य में भी जाएंगे और जनता एक दिन नरेंद्र मोदी की नीतियों से निश्चित रूप से नकारेगी और हमारी नीतियों को अपनाएगी। आप फाजिलनगर के रहने वाले, फाजिलनगर की हम लोग बात करते हैं। जी, फाजिलनगर की सबसे बड़ी समस्या क्या है, सबसे ज्वलंत मुद्दा क्या है? गंगा सिंह कुशवाहा बनाम विश्वनाथ सिंह पहले होता था, अब स्वामी प्रसाद मौर्य सामने हैं कि प्रदेश के बड़े नेता हैं जी, सामने सुरेंद्र कुशवाहा है, मनोज सिंह की बात हम लोग कर ही लिए, जी जी, इलियास जी हैं जी। क्या लग रहा है माहौल किधर? माहौल तो आप हमसे पूछें। नहीं, आपसे आम जनता बन के, आप तो जानते हैं चीजों को जी, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये आम जनता हम कैसे बन सकते हैं? और आम जनता तो तय कर ही देगी, कल के डेट में आम जनता तय कर देगी कि आम जनता तो तय कर चुकी है ना। आम जनता यहाँ पर, आम जनता यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बना जा रही है, विधायक नहीं बनाने जा रही है। किसको? जनता यहाँ की चुन ली है, किसको चुनी है? जी हाँ,
किसको चुनी है, किसको? स्वयं मौर्य को ऐसा नेता है कि भाजपा को अपनी हक की लड़ाई लड़ता है, संविधान की लड़ाई लड़ता है, संविधान की लड़ाई लड़ता है। फाइनल हो गया, स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ से जीत के जाएंगे। फाइनल हो गया। यहाँ विधायक नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य जीत रहे हैं, यहाँ से जीत रहे हैं, बिल्कुल जीत रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, लोग यहाँ आप बताइए। प्रसाद मौर्य नहीं, भाजपा जीतेगी। कहाँ डांट रहे हैं भाजपा? स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य क्या चाहते हैं पूछना? मैं पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ सबसे मजबूत किन मुद्दों को लेकर जनता वोट करने जा रही है? क्या है मुद्दा? बेरोजगारी है यहाँ का मुद्दा। अरे तो आप ही बोल लीजिए। सबसे पहले ये है कि फाजिल नगर की विधानसभा क्षेत्र में लोग अपनी करा सुरक्षा को लेकर के वोट देना चाहते हैं। मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो लोगों की सुरक्षा का ख्याल रख सकती है। ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी सबसे भ्रष्ट मिलने वाला था भाजपा को। सुनिए, जो कुछ भाजपा को मिलने वाला था, कल की घटना से यहाँ की जनता भाजपा को साफ कर दी है, निराश। क्या करें आप क्या करना चाहते हैं? कल की घटना निश्चित रूप से कल की घटना बेहद निंदनीय घटना है। किसी भी यह कुशीनगर की माटी है। यहाँ दंगा फसाद जाति धर्म पे कभी यहाँ राजनीति नहीं हुआ। यहाँ अच्छे और बुरे पे राजनीति हुआ है और सदैव कुशीनगर की जनता, संपूर्ण कुशीनगर जिले की जनता, देवरिया लोकसभा की जनता और फाइलर विधानसभा की जनता अच्छे और बुरे पे ही चयन करती है। इलियास अंसारी को किस रूप में देखते हैं? इलियास अंसारी बहुत चर्चा में है, पूरे चर्चा में तो हैं, लेकिन देखिए इलियास अंसारी पहले समाजवादी में थे, फिर अब बहुजन में आए। वो उनका भी देखिए, उनका भी वोट है, ये नहीं है कि नहीं है। वो उनका भी लड़ाई में है ना? लड़ाई में तो है, वो भी है, लेकिन लड़ाई में है इलियास। भाजपा कह रहे हैं, सपाई कह रहे हैं, लड़ाई में नहीं है। नहीं कहने तो कुछ भी कहते हैं। कुछ लड़ाई में नहीं है वो। तो भाजपा की रणनीति है इलियास को लाना और कुछ नहीं। जो भाजपा से लड़ेगा वो भाजपा लड़ा नहीं, भाजपा मतलब खत्म, बसपा खत्म हो जाए। क्या भैया? सही बात है। भाजपा का यहाँ से सीट निकलेगा पूरा क्लियर, 100% जीत रहे हैं यहाँ से। भाजपा की बी टीम बनी हुई है। बसपा भाजपा की बी टीम बनी हुई बी टीम बनी है। भाजपा को जिताने के लिए बसपा और भाजपा दोनों एक मिले हुए हैं, एक ही पहलू के सिक्के हैं दोनों। सीधी बात है। बसपा को वोट देने का मतलब भाजपा को सीधे दे देना। बसपा का वोट देने का मतलब भाजपा। जी हाँ, सही बात। चेहरा नहीं दिख रहा, बताइए। कह रहे हैं लोग कि मौर्य जी अपने गड़िया पर हमला करा दिए। सुनिए मैं बताता हूँ, मैं रामायण का झोला ढोया हूँ। रामायण का झोला हूँ, शास्त्री का झोला ढोया हूँ और गंगा जी का मैं नाके का बाहर हूँ। लेकिन उन्होंने जनता को विकास को तखा पर रख दिया। योगी जी विकास कर रहे हैं कि नहीं? योगी जी जो कर रहे हैं, कोई कर ही नहीं रहा है। क्या कर रहे हैं? हमारे संविधान को उन्होंने बेच दिया है। अगर व्यक्तिगत प्रत्याशी के बारे में कहेंगे तो मुझे लगता है कि सबसे बेहतर चरित्र जो है कि कांग्रेस के प्रत्याशी का है। बाकी आप देखेंगे, आप भाजपा की बात करेंगे तो उस अच्छा लगा कि आप निडरता से जो है बिल्कुल जी। यहाँ सब दूसरी भाजपा के प्रत्याशी की बात करेंगे तो लोग तरह तरह की चर्चाएं करते हैं जो सार्वजनिक है और सर्वविदित है और जनता जानती है। उस प्रत्याशी के चरित्र और व्यवहार के बारे में भी आप चयन करना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और यहाँ भाजपा ही जीतेगी। लोग मौर्य जी कहाँ मौर्य जी जीत रही है? सभी लोग अपनी अपनी बात कहेंगे। कह लीजिए आप। हाँ, थोड़ा हट जाइए किनारे, कैमरा में दिखने दीजिए। नहीं दिखेगा सभी लोग अपनी अपनी, जो जिस दल का है, जो जिस पार्टी का है, सभी लोग अपनी अपनी पार्टी को जिता रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि बीजेपी की सरकार आज तक इतिहास गवाह है, ये सपा का ही गौर रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये है, भले आदमी कुछ भी कहे, ऐसा विधायक को टिकट मिला है जो शाम को रोड पे नजर आएगा, कहीं ना कहीं अगर सही गौर से देखेंगे तो लेटा हुआ नजर आएगा। जो बीजेपी के विधायक की बात कर रहा है, कम से कम हम सुने भाई, मैं बता रहा हूँ,
कम से कम हम लोग जब से पैदा हुए हैं और राजनीतिक दलों को जानते हैं और नेताओं को जानते हैं, फाजिलनगर की सुनिए, फाजिलनगर की जनता ऐसे किसी प्रत्याशी को नहीं चुनी है जो रोड पे लेटा हुआ मिले। कम से कम नेता को चुनी है। आप मानते हैं इस चीज को? हम इस चीज को मानते हैं कि फाजिलनगर की जनता सदैव जो है कि नेता को चुनती है, एक संस्कारित नेता को चुनती है, रोड पे लेटने वाले नेता को नहीं। अभी ये भाई साहब बोल रहे थे कि मुद्दा क्या है। अभी यूक्रेन में जो हमला हुआ है, सारे देश ने अपना हाथ पीछे खींच लिया है कि हम अपने पब्लिक को नहीं ले आएंगे, लेकिन मोदी जी अकेले एक नेता है जो अपने स्टूडेंट के 16,000 स्टूडेंट को वापस लेने का काम किया है कि नहीं? ना तो यहाँ शिक्षा है ना तो रोजगार है, ठीक है, एकदम बेरोजगारी है। यहाँ से सपा की सरकार बन रहा है पूरे बहुमत से, ठीक है, बीजेपी की सरकार साफ है एकदम, बीजेपी यहाँ कोई पहले कार्यकाल सपा कार्यकाल में और भाजपा कार्यकाल में इस समय बिजली अच्छी मिलती है, पब्लिक को रोड अच्छी मिलती है, हर चीज यहाँ व्यवस्था सही है, इसलिए इस बार भी बीजेपी ये फाजिलनगर की जनता है, इनका साफ कहना है कि 2022 के विधानसभा के चुनाव में कम से कम फाजिलनगर में परिवर्तन निश्चित है।